हेलो दोस्तों, आपके सामने हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जो आपको अपने महाविद्यालय में नैक एक्रेडिटेशन कराने के लिए कुछ अपने अनुभव साझा करेंगे। दोस्तों, जब भी आप अपने संस्थानों में नैक कराने का विचार करेंगे, तब सबसे पहले एसएसआर की रूपरेखा को अच्छी तरह देखेंगे और पाएंगे कि एसएसआर तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ है वो है व्यवस्थित डाटा कलेक्शन। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपना पहला वीडियो दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप देखेंगे व अगला वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तो आज का जो हम मॉडल प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है ए मॉडल टू मेंटेन रिकॉर्ड इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर नैक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन। सबसे पहले हम इसमें आपको बताएंगे कि जो डिपार्टमेंट लेवल पे रिकॉर्ड तैयार होना होता है, यानी कि जो भी एक्टिविटी होती है डिपार्टमेंट लेवल पे, तो वो एक रूट लेवल है जहाँ पर हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। और IQAC वर्ष में या ईयर में एक बार उस रजिस्टर को अपने यहाँ कलेक्ट करके और उस रिकॉर्ड को अपने यहाँ अपडेट कर सकती हैं। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट का रजिस्टर है उसको हमने जो नाम दिया है यहाँ पे डिपार्टमेंटल एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रजिस्टर। ये एक रजिस्टर होगा जो कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनकी कस्टडी में होगा और ये एक संस्थान की प्रॉपर्टी ही होना चाहिए। जो मेरा विचार है, इसके जो मेन फीचर्स होने चाहिए वो है टू मेंटेन एकेडमिक रिकॉर्ड एट इट्स रूट लेवल। सेकेंड, द रजिस्टर शुड बी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी। It is a movable register moving within the head of the concerned department। यानी कि जब भी आपके हेड चेंज होंगे तो ये डिपार्टमेंट नेक्स्ट हेड के पास रहेगा और ये मूव करता रहेगा। It will be in the custody of the head of the department. It will be the duty of the head of the department to update and maintain this register. Present head will hand over this register to the coming head officially. It should be the part of the charging, handover and taking over. It should be duty of every member of the department to update relative informations. Document letter will be attached in a guard file with this register, and reference number will be maintained in this register. That guard file will be a part of this register. This register should be used to choose the best department in the institution on yearly basis. The register contains 29 different tables. Each table has some similar pages as the table title required. Assuming that the register would be sufficient to maintain record of at least 5 academic years. The first table of this register is the head or professor in charge of the department. The table in the register should maintain like this. This register is a hardbound register and the first page of this register should be like this. That is the serial number, name, head of the department, designation, ड्यूरेशन, वो जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उन्होंने कब चार्ज लिया और कब तक वो रहे, चार्ज, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, द सिग्नेचर और काउंटर साइन बाय द प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आपके महाविद्यालय में या इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे जैसे आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज होते हैं ये रजिस्टर नेक्स्ट नेम सेकेंड लाइन में आएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, उनका डेजिग्नेशन और उन्होंने कब इसमें चार्ज लिया और and so on. The second table is faculty profile। जितने भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स हैं उनका सभी का प्रोफाइल भी इसमें मेंटेन रहेगा। जनरली होता क्या है कि महाविद्यालय में जो परमानेंट टीचर्स हैं वो काफ़ी दिन तक रहते हैं और एक पार्ट टाइम टीचर जो नियुक्त किए जाते हैं कुछ समय के लिए वो अपॉइंट होते हैं और चले जाते हैं। उनका महाविद्यालय के डिपार्टमेंट लेवल पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये सेकंड टेबल जो फैकल्टीज हैं उनका प्रोफाइल होना चाहिए डिपार्टमेंट के पास।
नेम ऑफ द टीचर, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लीविंग, क्वालिफिकेशन क्या थी उनकी, पीएचडी उनको कब अवार्ड हुई थी और अपॉइंटमेंट किस तरह का था, परमानेंट, मानदेय, पार्ट टाइम या कोई अलग तरह की अगर आपके यहाँ सुविधा हो तो व्यवस्था हो तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरी जो टेबल हमने बनाई है कि डिपार्टमेंट रैंकिंग, और ये जो डिपार्टमेंट रैंकिंग है ये पॉइंट तो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन आएगी टेबल के अंदर ही स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये जो पूरा रजिस्टर है इस रजिस्टर की को ही ध्यान में रखते हुए जो आपके महाविद्यालय की IQAC है तो वो महाविद्यालय की IQAC ईयरली बेसिस पर डिपार्टमेंट की रैंकिंग को तैयार करेंगे, और जो भी डिपार्टमेंट की रैंकिंग होगी वो इसमें इस टेबल में मेंटेन रहेगी। फिर है कि आपके महाविद्यालय में ICT टूल्स को इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए क्लासरूम्स में किस तरह के यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड महाविद्यालय में मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि नैक के पर्पज़ से ये बहुत आवश्यक हो गया। और आजकल की जो सिचुएशन है सब ऑनलाइन टीचिंग, स्वयं प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह आप स्टूडेंट्स को शो कर सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। जो भी टीचर अगर कोई लेक्चर देता है तो उसको भी आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें, और जो उसका अगर उन वेबसाइट से कोई किसी प्लेटफॉर्म से कोई वीडियोज़ वगैरह बच्चों को दिखाया उसका लिंक भी वहाँ पर अपना मेंटेन होना चाहिए। नंबर है कि 5, टेबल 5 में टीचर्स जो भी आपके डिपार्टमेंट के हैं कोई अवार्ड, रिकॉग्निशन या फेलोशिप कोई किसी तरह की वो रिसीव करते हैं तो उसका भी एक रिकॉर्ड इस तरह का मेंटेन हो, और साथ में जो लेटर मतलब रिकॉग्निशन बॉडी से वो मिलता है उसको हम जो साथ में एक अटैचमेंट गार्ड फाइल है उसके साथ भी हम इसको रखें। डिपार्टमेंट में जो रिसर्च प्रोजेक्ट किसी मतलब स्पॉन्सर्ड एजेंसी से अगर आपको प्राप्त होता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड, और जो प्रोजेक्ट की कॉपी होगी वो साथ में गार्ड फाइल में आपको अटैच करनी है। नेक्स्ट है एकेडमिक इनोवेशन एक्टिविटी, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, गेस्ट लेक्चर, जो भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं डिपार्टमेंट में, इसमें दो तरह के हो सकते हैं कि ये कहीं से स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं और ये नॉन स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के जिस कोई भी इसी तरह का अगर आप अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके डिपार्टमेंट में होना चाहिए, और अगर आपको कहीं से इसकी इसलिए ग्रांट मिली है तो उसका भी आप अटैचमेंट फाइल में रखें। जितने लोग उसमें प्रेजेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड भी अटेंडेंस के तौर पर या आप किसी भी तरीके से उसका रिपोर्ट आप रखें। फंड जितना आपको इस सेमिनार कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए मिलता है उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी वो पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स रखते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड, उनका जो रिसर्च डिग्री कमेटी होती है यूनिवर्सिटी की उसके द्वारा जो प्रदत्त लेटर होता है उसकी कॉपी, जब पीएचडी के वाइवा के लिए एक लेटर आपको प्राप्त होता है उसकी कॉपी, और जब उसको पीएचडी अवार्ड हो जाती है उसका रिकॉर्ड भी आपको डिपार्टमेंट में मेंटेन करना है। रिसर्च पेपर, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं उनका सबका रिकॉर्ड इस टेबल के अनुसार जो हमने नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स के अनुसार एक टेबल क्रिएट करेंगे, और उस टेबल के अनुसार आप इसको फीड करते हुए चले जाएंगे। जब भी आप इस तरह का बुक्स चैप्टर इन एडिटेड बुक्स जिस तरह आपने रिसर्च पेपर का कलेक्शन किया है उसी तरह ये भी आपका इस रजिस्टर में मेंटेन रहेगा, और जो नंबर्स दिए हैं ये कॉलम वाइज आपको ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। आपके डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जो भी ऑर्गेनाइज की हो बच्चों की सहायता से, स्टूडेंट्स की सहायता से और फैकल्टी की हेल्प से, तो वो पूरा भी रिकॉर्ड आपके इसमें मेंटेन होगा। जितने टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेशन लिया है, कोई इस एक्टिविटीज़ के लिए आपको फंड मिला है या कोई कंट्रीब्यूशन किसी बाहर से किसी ने इसको आपको स्पॉन्सर्ड किया है, उसका पूरा डिटेल और जो परमिशन वगैरह आपने ली है वो इसमें कॉपी अटैच गार्ड फाइल में करेंगे।
फैकल्टी मेंबर्स या स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, अगर कोई कहीं से आपने लिंकेज किया है, इंटर्नशिप पे आपने स्टूडेंट्स कहीं भेजे हैं, फील्ड ट्रिप या जॉब्स वगैरह ट्रेनिंग के लिए, या रिसर्च, कुछ ऐसे होते हैं कि कोई रिसर्च स्कॉलर का एक गाइड आपके महाविद्यालय में हो, दूसरा एक गाइड जहाँ पे रिसर्च सेंटर है जो आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, हायर रिसर्च सेंटर में आपका स्टूडेंट अगर रिसर्च कर रहा है तो वो पूरी डिटेल आप इस टेबल के अंदर देंगे। स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले अपने महाविद्यालय के डिपार्टमेंट लेवल पर ही उस प्रॉब्लम को हेड्स को या टीचर्स को लिखित रूप में देता है या वर्बली देता है। आप उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि आपने उसकी ग्रीवेंसीज को किस तरह हैंडल किया है, और वो पूरा मिनट्स मीटिंग की आप इसमें गार्ड फाइल में रखेंगे। और अगर आपके द्वारा ये सोल्व नहीं हो पाती तो आप हायर अथॉरिटी पर इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आपके जो स्टूडेंट्स हैं पास होके जाते हैं वो कहाँ कहाँ पोजीशन उनकी है, तो उनका पूरा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट लेवल पर होना चाहिए। आप कि यहाँ से पास आउट स्टूडेंट कोई जॉब में जा सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई शॉप खोल सकता है। तो किसी भी तरह की अगर वो एक्टिविटी, यानी कि जो आपके प्रोग्राम था वो प्रोग्राम आउटकम्स एक तरह से वो लिया जाएगा, और वो आप इसको रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन रखेंगे। आपके स्टूडेंट्स जो भी हायर लेवल पे हायर एजुकेशन में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स को जो क्लियर करते हैं उनका रिकॉर्ड भी आप अपना मेंटेन रखें, और ये टेबल की फॉर्म में इस तरह आएगा। और जो भी उनको हायर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसकी कॉपी यहाँ पे गार्ड फाइल में अटैच करेंगे। जो भी आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सेमिनार में अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो उनका एक रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करें। इसमें अपने फाइनेंस अगर महाविद्यालय करता है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर लिखिए। जो भी टीचर्स हैं अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोग्राम या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो उनका भी एक रिकॉर्ड इसमें मेंटेन रखना पड़ेगा। Teachers participate in various body of university, other institution, board of studies, academic council, any other assignment given by the university or government। किसी भी हायर अथॉरिटी के द्वारा अगर किसी टीचर को कोई वर्क दिया जाता है एज पर स्टेटस तो उसका रिकॉर्ड रखें, और जो वर्क देने के लिए उन्होंने लेटर इश्यू किया है तो उस लेटर की एक कॉपी साथ में अटैच करें। जो भी आपके डिपार्टमेंट लेवल पे आपको लगता है कि दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी आप हैं प्रेजेंट में और क्या क्या फैसिलिटी उनकी रिक्वायर्ड है, उनको आप अपने लेवल पर अगर दे सकते हैं तो अपने लेवल पे, नहीं तो हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके आप उनको जितनी सुविधा दे सकते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तो वो रिकॉर्ड भी एक आपके डिपार्टमेंट लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव या मेंटर्स इन द क्लास। नैक की गाइडलाइन के अनुसार कि हर एक टीचर को क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स अलॉट होंगे, तो टीचर्स उन स्टूडेंट्स को एज ए मेंटर ट्रीट करेंगे। और सॉरी, इसमें है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के अंदर, हर एक क्लास के अंदर आपको मोनिटर्स क्लास के अंदर बनाने हैं जिससे कि पूरी क्लास का वो रिप्रेजेंटेटिव करे। कहीं पर अगर कोई क्लास में समस्याएं हैं तो वो अपनी डिपार्टमेंट लेवल पे या हायर अथॉरिटी पे जाकर उस समस्या को रखे और उनका निस्तारण कराने की कोशिश करे, उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। डिपार्टमेंट मीटिंग, जो मोनिटर्स आपने बनाए हैं या क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उनसे रेगुलर फीडबैक लेते रहें। उनके साथ में मंथ में एटलीस्ट वन टाइम आप जो है एक मीटिंग करें और उस मीटिंग का रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। डिपार्टमेंट लाइब्रेरी, बहुत से जो बड़े महाविद्यालय हैं उनमें डिपार्टमेंट लेवल पर भी लाइब्रेरी मेंटेन की जाती है,
तो उस अगर डिपार्टमेंट लेवल पे लाइब्रेरी मेंटेन है तो उसका रिकॉर्ड भी आप इस तरह मेंटेन करें। बेस्ट प्रैक्टिस, महाविद्यालय में कोई डिपार्टमेंट, कोई अगर उन्हें ऐसी चीज़ें महसूस होती है कि हम ये चीज़ किसी और डिपार्टमेंट में नहीं की जाती और हम इसको मानते हैं कि ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है महाविद्यालय के अंदर, या और किसी महाविद्यालय में इस तरह की प्रैक्टिस हो रही हो, तो आप उसको अपना सकते हैं और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। और उस बेस्ट प्रैक्टिस से कोई अगर बेनिफिट बच्चों को मिलता है तो आप उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करें, बच्चों से फीडबैक लें और उसको अपने रिकॉर्ड में रखें। ये 23 टेबल्स थी। 24 टेबल्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट, बच्चों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं जो प्रेजेंट में हैं उनको आप रिकॉर्ड में मेंटेन करें, और जो ईयर वाइज जब भी कोई फैसिलिटी नई आपके यहाँ डिपार्टमेंट में ऐड होती हैं तो उसको आप रेगुलरली मेंटेन करते रहें। डिपार्टमेंट्स में जो भी आपको एक्टिविटी करानी है या बच्चों की समस्याओं से संबंधित या जो भी टाइम टेबल से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, तो जो भी मीटिंग आप डिपार्टमेंट में करते हैं, जो भी डिस्कशन करते हैं, उसका एक जो है रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और कोशिश करें कि उसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी हो। वर्ष में एट लीस्ट वन टाइम, मतलब साल में कम से कम एक बार आप जो बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएं और जो भूतपूर्व आपके छात्र रहे हों महाविद्यालय के या आपके डिपार्टमेंट से संबंधित, उनके साथ बैठ के आप मीटिंग करें। पेरेंट्स की कोई समस्या है या जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो अगर आपके महाविद्यालय के डिपार्टमेंट के लिए कुछ अपना पार्टिसिपेशन किसी भी तरह का देना चाहें, आप उनसे डिस्कस करें और उनसे जितनी हेल्प बच्चों के लिए हो सकती है उनको कराने की कोशिश करें और उसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। टीचर्स टू स्टूडेंट एज ए मेंटर, जो हम पहले भी एक बार जिक्र कर रहे थे कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के अनुसार और जो आपके पास टीचर्स अवेलेबल है उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार हर एक टीचर को 10 से 20 स्टूडेंट्स आपने अलॉट किए। जो भी उन 10 से 20 स्टूडेंट्स की पर्सनल समस्या या एजुकेशन से रिलेटेड समस्या है उनको वो जो टीचर है, कंसर्न टीचर, उससे डिस्कस करे और उनको रिजोल्व करने की कोशिश करे। तो हम इसको यहाँ पे एज ए बोलेंगे कि टीचर्स एक मेंटर की तरह काम करेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको जो भी स्टूडेंट अलॉट हुए हैं उनकी डिटेल आप एक रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, बच्चों के अंदर अच्छा करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा बने और उनके अंदर नई नई एक्टिविटीज़, नए नए आइडियाज़ को ग्रेब करने के लिए एक अनाउंसमेंट हो कि हम हर वर्ष एवरी ईयर डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट लेवल पे एक बेस्ट स्टूडेंट को हम चिन्हित करेंगे। उसको सेशन के लास्ट में एक डिपार्टमेंटल जो प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम करेंगे उसमें उनको एक अवार्ड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाए या जो भी जिस तरह की आप जो है उनको पुरस्कृत कर सकते हैं, करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर ये भावना है कि ये डिपार्टमेंट हमारा है और हम इसके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, और जब सब अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो डिपार्टमेंट भी प्रगति करेगा और बच्चों का इंटरेक्शन भी डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ बना रहेगा। इसके ये डिपार्टमेंट लेवल पर जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा, इसके साथ साथ क्योंकि महाविद्यालय में बहुत सारी ऐसी कमिटीज होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए कार्य करती हैं, महाविद्यालय के उत्थान के लिए कार्य करती हैं, लेकिन क्योंकि इन कमेटी के इंचार्ज हर वर्ष ईयरली बेसिस पे या 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना बहुत आवश्यक होता है। जनरली जब इंचार्ज चेंज होते हैं तो पुराना रिकॉर्ड मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और क्योंकि नैक में हमें पूरे 5 साल का रिकॉर्ड चाहिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका एक अलग रजिस्टर जो इंचार्ज के पास रहेगा उसको हमने नाम दिया एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रजिस्टर।
ये उसी तरह का रजिस्टर होगा जो डिपार्टमेंट में मेंटेन होगा। डिपार्टमेंट के इस रजिस्टर के साथ साथ एक गार्ड फाइल होगी जो इस लेटर्स जो भी इससे संबंधित होंगे कमेटी से लेटर, तो वो उस गार्ड फाइल में मेंटेन रहेंगे। तो इसकी जो कार्रवाई होगी उस तरह होगी कि टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ए कमेटी एट इट्स रूट लेवल, दिस रजिस्टर शुड बी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी, इट इज़ ए मूवेबल रजिस्टर मूविंग विद इन the in charge of the concerned committee, it will be in the custody of the in charge coordinator of the committee, it will be the duty of the in charge coordinator of the committee to update and maintain this register. Present in charge coordinator of the committee will hand over this register to coming in charge officially. It should be the part of the charging, handing over and taking over. Document letter will be attached in a guard file with this register and reference number will be maintained in the register. That guard file will be a part of this register. The register contains some tables. The first table of this register is the in charge or the coordinators, the serial number 1, name of the committee members, डेजिग्नेशन या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको इस कमेटी के अंदर दी गई है, कब से कब तक उनके पास चार्ज रहा, और बाकी डिटेल्स, और जो लेटर प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें मिला हुआ है उसकी कॉपी उस गार्ड फाइल में अटैच करेंगे। इसकी जो सेकंड टेबल होगी, जो भी लेटर ये रिसीव किए जाएंगे इस कमेटी के द्वारा, या लेटर कहीं दूसरे विभाग में या महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन को या महाविद्यालय से बाहर किसी संस्थान को भेजे जाएंगे, उनका पूरा रिकॉर्ड इस इंडेक्स में होगा टेबल 2 में, और साथ में लेटर की कॉपी गार्ड फाइल में मेंटेन रहे। जो भी कमेटी है जितनी भी मीटिंग वो करेगी पूरे वर्ष भर के अंदर, उस मीटिंग का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। हर एक कमेटी के अंदर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, हर एक मीटिंग के अंदर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा कार्य है ये छात्रों के लिए है, तो छात्रों का मौजूद होना बड़ा आवश्यक है। जो कमेटी आपकी बनी है महाविद्यालय में या महाविद्यालय से बाहर, जो कोई भी प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करती है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो। प्रोग्राम का नाम क्या है, किसी को आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर किसी को बाहर से बुलाया है, या महाविद्यालय से किसी को आपने स्पेशल बुलाया है, उनका पूरा रिकॉर्ड, कितने स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट रहे, कितने टीचर्स इसमें प्रेजेंट रहे, अगर स्पेशल गेस्ट किसी को बुलवाया है तो उनका पूरा रिकॉर्ड इस कमेटी के इस टेबल में होगा। हर एक कमेटी के पास स्टॉक नहीं होता, लेकिन कुछ कमेटी ऐसी होती है जिनके पास कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो परचेज करती हैं अपनी कमेटी की कार्रवाई के लिए, तो वो स्टॉक डिटेल आपके रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए। जब भी चार्ज हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगा तो इसी स्टॉक के अनुसार वो नेक्स्ट इंचार्ज को सामान दे दिया जाएगा। तो ये कमेटी का रजिस्टर। इसी तरह एक तीसरी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम्स में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, हम और बच्चों को कैसे उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो उनके अंदर स्किल्स हैं उनको कैसे हम बाहर निकालें, और उन्हें एकेडमिक के अलावा उनका जो डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो कैसे करें, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक क्लास के अंदर ये कमेटीज़ होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले कमेटी का नाम दिया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्लास की स्ट्रेंथ के अनुसार हर एक कमेटी में 1, 2, 3 जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हम सभी बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम कमेटी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप इसमें ये मैंने कुछ प्रपोज्ड दिए हैं कि इस तरह का वर्क उनको असाइन किया जा सकता है। ये टोटली बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको चलाते हैं। जैसे बच्चे अपने आप जिस टाइम उनकी क्लास पहला पीरियड होता है, पहले पीरियड में पहले 5 मिनट के अंदर अगर टीचर है या नहीं है, तो आप इस तरह की ऑर्गेनाइज इवेंट कर सकते हैं, नेशनल एंथम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कोई भी इवेंट डेली का अगर वो बच्चे कैलेंडर बना लें तो उसके अनुसार कर सकते हैं।
फील्ड वर्क या टूर्स वगैरह पे अगर बच्चों को जाना है तो उसके लिए ये कमेटी बच्चों से डिस्कस करे और अपना डिपार्टमेंट लेवल पे उसका बात करें। एकेडमिक असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन, मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड, अटेंडेंस सीट, एटीसी, ये जो एकेडमिक कमेटी है वो इस तरह का काम कर सकती है। क्लासरूम मैनेजमेंट, मेंटेन क्लासरूम क्लीन, ब्लैक बोर्ड क्लीन, मेंटेन सप्लाई चौक, डस्टर, मार्कर, मॉनिटर द क्लास डिसिप्लिन, etc। तो पूरा क्लास रूम का जो मैनेजमेंट है वो इस कमेटी के मेंबर्स को दिया जा सकता है। कोर्स कोऑर्डिनेटर, जो भी टीचर किसी कोर्स को पढ़ाता है और जो बेस्ट स्टूडेंट्स उस कोर्स को जो ग्रेप करते हैं उनको आप जो है एज ए मेंटर्स बच्चों को कह सकते हो कि जो भी आपको समस्याएं प्राइमरी लेवल पे इन बच्चों से आप डिस्कस करें, और अगर इनसे भी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो टीचर्स से फिर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो जो बच्चे आप सेलेक्ट करें एज ए मेंटर के रूप में, एक तो उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बनेगा कि हम इस सब्जेक्ट को के मेंटर्स हैं और वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा, जो बच्चे टीचर से डायरेक्ट पूछने में झिझकते हैं उनको भी एक अपना एक फ्रेंड्स ऐसा मिलेगा जो उनकी प्रॉब्लम को वहाँ पे सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट कमेटी है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी ये होगी जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स आपके क्लासरूम्स के अंदर है वो उसको हैंडल करें। जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो सकते हैं उसके अंदर, आईटी इक्विपमेंट हो सकते हैं, प्रोजेक्टर हैं, कंप्यूटर एसेसरीज वगैरह हैं, जो आईटीसी बेस्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बच्चों को सिखाया जाए पहले इनको कैसे मेंटेन रखना है। उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी उसको दे कि आप इसको कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे इसको साफ़ सफाई रखनी है, ये क्योंकि बच्चों की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। इसमें आप डेली न्यूज़ चैनल से डिस्कशन ऑन नेशनल इश्यूज, इसको वीक में 1 टाइम या डेली बेसिस पे अगर पॉसिबल ना हो तो वीक में 1 टाइम आप इस तरह की एक्टिविटीज़ 1 आवर या 2 आवर की रख सकते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ कमेटी बनाई, उन बच्चों की जिम्मेदारी होगी को इस तरह का टॉपिक लेके आए। बुक बैंक कमेटी, मेंटेन स्टूडेंट बुक बैंक इन द डिपार्टमेंट। बुक्स वगैरह एक लाइब्रेरी से बच्चों को इशू करानी पड़ती है लेकिन वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर बच्चे खुद चाहें तो एक बुक बैंक अपने ही क्लासरूम लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। जो बुक्स बच्चे पास आउट होते हैं उनसे बुक्स कलेक्ट करके उस लाइब्रेरी में मेंटेन कर सकते हैं। जो नए बच्चे आते हैं वो उसी में से बुक लेके और जब वो पास आउट होके जाएँ तो वो वहाँ पर जमा करा के जाएँ, जिससे कि बच्चों को बार बार बुक परचेज ना करनी पड़े और लाइब्रेरी के ऊपर जो लोड रहता है वो भी कम रहेगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनी कमेटी। एल्यूमिनी कमेटी में आप डिपार्टमेंट लेवल पर जो जो कोर्स चल रहे हैं हर एक कोर्स से 2 या 3 बच्चों को कलेक्ट करके एक एल्यूमिनी कमेटी बनाए जो एक रिकॉर्ड मेंटेन करे डिपार्टमेंट लेवल पे। उस डिपार्टमेंट से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स वहाँ से होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करे, उनसे बीच बीच में कभी कभी कांटेक्ट भी करे और वर्ष में कम से कम एक बार उन जो भी डिस्टिंग्विश एल्यूमिनीज हैं उस डिपार्टमेंट के उनको बुला के एक मीटिंग करें, उनसे फीडबैक लें, उनसे बच्चों को जो गाइडेंस मिल सकती है वो गाइडेंस दिलाएं और रेगुलर कांटेक्ट में रहें। तो इस तरह की आप जो है एक्टिविटी डिपार्टमेंट लेवल पे करें।